अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन बज़, मिंबर रसूल पर जलवागर हज़रात उलमाए ज़वील एहतराम, अइम्माए मस्जिद, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, बुलबुले बाग़े रज़ा, उस्ताद गिरामी वक़ार क़ारी मोहम्मद राशिद रज़वी साबरी साहब क़िबला व महफिल में मौजूद मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज़ बच्चों, दूर दराज घरों में और पर्दे के पीछे बैठकर सुनने वाली इज्जत माप कौम की पर्दा नशीन मुक़द्दस माओ बहनों और प्यारी बच्चियों और एसडीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के जरिए देखने वाले नाजरीन और सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अपनी गुफ्तगू के आगाज से पहले हम और आप मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रसूल गिरामी वक़ार अलैहि तहियत व तस्लीम की बारगाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ, आप तमामी हजरात मौदबाना अंदाज में दिल की गहराइयों के साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सिद्क सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, सिद्क सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राजी हो काज़िमो रजा के वास्ते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अहले सुन्नत वल जमात में कोई सिलसिला हो, जब पीर अपने मुरीद को सिजदा देता है तो उस सिजरे में जब हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो अपने इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अला जद्दिही वाले सलाम का तसद्दुक तवस्सुल लेकर हम दुआ करते हैं। आज मुख्तसर वक्त में मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि रजबुल मुरज्जब के अगर मुबारक महीने को आप और हम देखें तो हम कुरान को देखते हैं, पढ़ते हैं तो उसमें वाज़े तौर पर कहा गया मिनहा अरबतुन हुरुम, के 4 महीने हुर्मत वाले, ताजीम वाले। वाज़े नहीं किया गया वो 4 कौन से, लेकिन नबी के फरमान की रोशनी में मिलता है कि आका फरमाते रजबुल शहरुल्लाह, के रजब जो है वो अल्लाह का महीना है। इस महीने की बहुत बरकत, बहुत फजीलत है। और इस महीने को हम स्टार्ट से देखें तो बहुत सारे बुजुर्गाने दीन के आरास उर्से पाक इसी महीने में आते हैं। महीना शुरू होता है इमाम शाफी मोहम्मद बिन इदरीस रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्से पाक,
उसके बाद आप देखें सरकार गरीब नवाज की छठी इसी महीने की 13 तारीख को मशहूर है कि हम मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम की विलादत भी मनाते हैं। और जब 15 रजबुल मुरज्जब की तारीख आती है तो रजब का महीना इख्तिताम होने तक या फिर माह शाबान के शुरू में हमने देखा खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान इमाम जाफर सादिक की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए खीर पूरी की नियाज करता है, कूंडे के मिट्टी के बर्तन को लाता है। अब यहाँ कम इल्मी की बुनियाद पर, इल्म से रिश्ता कमजोर होने की बुनियाद पर बहुत सारे मरासिम आ गए, बहुत सारी बुरी बातों को हमने गढ़ दिया। लेकिन आज वो बातें नहीं बताना है, वो बातें अक्सर बताई जाती है। और इस वक्त सुन्नी दावत इस्लामी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये जो है कूंडे की नियाज इमाम जाफर सादिक की बारगाह में हम कैसे पेश करें, इसका मुकम्मल तरीका आलमी तहरीक के रुकने शूरा मोहम्मद खालिद बेनेगर साहब अपने नूरानी इरफानी अंदाज में बता रहे हैं। लेकिन आज कौम को बताना मकसद है कौन है इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कसम अल्लाह की आज हमने अपनी कौम को बताया होता कौन है इमाम जाफर सादिक। अब जानते हैं, हैरत होगी जानकर कि अभी दो चीजें सामने आई। एक कौम के जिम्मेदार शख्स ने व्हाट्सएप पर इमेज भेजा। अच्छा, जब हम मोबाइल देखते हैं, अगर मस्जिद में भी देख लें तो लोगों को लगता है कि ये पता नहीं किससे चैटिंग कर रहे हैं। मेरे भाई, हो सकता है मोबाइल में सामने वाला कुरान शरीफ पढ़ रहा हो, उसको बयान करना है तो वो याद कर रहा हो, उसको नाज शरीफ पढ़ना है ये देख रहा हो। हर किसी को एक ही चश्मे से नहीं देखा जाता ना, हर जानवर को एक लकड़ी से नहीं अकाला जाता कि बकरी भी उसी से, शेर भी उसी से। अच्छा गुमान रखे। एक मैसेज आया, देखकर दिल कांपने लगा, रोंगटे खड़े हो गए। किसी को तंज करना मकसद नहीं। तहकीक करने वाले ने बताया हाल ही में हमारी कौम का एक नौजवान 27 साल का जिसका नाम गालिबन सैयद मोहम्मद हुसैन है, उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम पास किया, यूनिफॉर्म पब्लिक सर्विस कमीशन का। अगर आप तलाश करना चाहें, इल्ला माशाल्लाह कोई आईएएस ऑफिसर मिलता है, कोई आईपीएस ऑफिसर मिलता है, हमारी कौम का कोई साइंटिस्ट मिलता है, कोई मिलिट्री में काम करने वाला सोल्जर या मेजर की पोस्ट पर मिलेगा, या पुलिस डिपार्टमेंट में कमिश्नर की पोस्ट पर मिलेगा। ढूंढ ढूंढ कर थक जाए, एक नजर नहीं आता। बड़ी मुश्किल से एक को अल्लाह ने पास किया, लेकिन उसके बाद कौम को इतनी खुशी नहीं हुई। और कोई टीवी शो में जीत गया तो कौम के सारे नौजवान उसको उठाकर नाचे। ये अपनी कौम का हाल है। और गलती आपकी भी और हमारी भी है कि हमने बताया नहीं कौन इमाम जाफर सादिक। मैंने कई जगह तकरीरों में पूछा कि हम माहिम शरीफ दरगाह पर जाते हैं तो लोग हंस रहे थे। मैंने जब ये सवाल पूछा, ये हंसने की बात नहीं है, ये अपनी कम नसीबी पर आपको और मुझको रोने की बात है कि हम वलियों से सिर्फ इसलिए मोहब्बत करते हैं कि उनके नाम का कुछ पक जाए, कुछ बढ़ जाए तो खा पी ले, जबान को भी लज्जत मिले और पेट को भी तस्कीन मिले। लेकिन कौन है वो अल्लाह का वली, इसको जानने की मेरी कौम कोशिश नहीं करती। अगर हमने कोशिश की होती तो वो इमाम जाफर पाक जिनके नाम की खीर और पूरी दुनिया का सुन्नी मुसलमान खा रहा, आप भी खाते, हम भी खाते, खाना भी चाहिए, खिलाना भी चाहिए। और जानते ये नियाज जो है हर किसी के हिस्से में नहीं आती। मैं आपको बताऊं, जो लोग नियाज करते हैं बड़े खुशनसीब हैं। लोग कहते हैं उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। हम कहते हैं हर एक के बस की बात नहीं। हजरत शफीक बल्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं खाने काबा की तवाफ की नियत से काबा शरीफ के पास पहुंचा, देखा कुछ लोग तवाफ कर रहे हैं, कुछ लोग मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हजरत अस्वद को चूमने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक नौजवान को देखा, हर कोई एक दूसरे से मिलता है, मुस्कुराकर मिलता है, लेकिन उस नौजवान से कोई मिलना ही नहीं चाहता। लोग उसको ऐसा लगता है कि इग्नोर कर रहे हैं, देख के भी अनदेखा करते हैं। शफीक बल्की कहते हैं मैं परेशान हो गया, हर किसी से मिलते, इस नौजवान से क्यों नहीं मिलते। सोचा कि शायद ये मखरू होगा, इसने माशरे में ऐसा काम किया होगा कि कोई इससे मुसाफा करना नहीं
नहीं चाहता, कोई इससे मिलना नहीं चाहता। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं मेरा मकसद टारगेट वो नौजवान नहीं था बल्कि अल्लाह के घर का तवाफ था। वो कहते हैं मैं तवाफ में लग गया, तवाफ मुकम्मल हुआ, कुछ देर मैंने वहां पर इबादत की, सफा और मरवा की सही की, और एक वक्त के बाद मैं मिना या अरफात के मैदान में पहुंचा। रेगिस्तान से गुजरता हुआ मैं वहां पहुंच रहा था तो मैंने देखा एक कुआं है और वही नौजवान कुएं में डोल डालकर रस्सी से पानी खींच रहा है। अचानक रस्सी टूटी और डोल नीचे गिरा। जैसी डोल नीचे गिरा वो नूरानी चेहरे वाले नौजवान ने हाथ को उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह एक ही डोल था, अब ये भी टूट गया तो पानी कैसे आएगा। शफीक बल्की रहमतुल्लाही ताला अलैह कहते हैं मैंने देखा जिससे लोग मुसाफा नहीं कर रहे थे, जिसको लोग मिलना पसंद नहीं कर रहे थे, उसकी शान ये थी कि जब उस नूरानी चेहरे वाले ने दुआ की तो हाथ नीचे बाद में आए हैं, कुएं से पानी के जरिए अल्लाह ने डोल पहले ऊपर अता फरमाया। मैं दौड़ पड़ा, कौन है ये जिससे लोग मुसाफा नहीं करते, और शान ये है हाथ नीचे बाद में आता है, अल्लाह उस मुस्तजाबुद दावत की दुआ को पहले कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। मैंने देखा कि उन्होंने पानी का डोल लिया और उसमें रेत डाली और उसी को खाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा ये मजजूब तो नहीं, शायद इसीलिए लोग नहीं मिल रहे थे, लेकिन दिल माना नहीं। मैं गया, कहा अल्लाह के नेक बंदे नूरानी चेहरे वाले जो आप खा रहे मुझे भी दीजिए। तो जब मैंने देखा कि पानी में रेत डालकर खा रहे थे, लेकिन जब मैंने खाया तो कहते हैं आज से पहले इतनी लजीज गिज़ा जुबान को कभी मयसर नहीं आई। मुझे लग रहा था पानी में रेत है, लेकिन जब मैंने खाया तो सबसे लजीज जिंदगी का मुझे सत्तू उस पानी में नजर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी करामत कहते हैं वो खा पी कर आगे बढ़े, मैं भी हाथ बांधकर चलने लगा। उन्होंने फिर हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाह ये बयाबानी का रेगिस्तान का माहौल, धूल उड़ रही है, कपड़े पुराने हो गए, अल्लाह तू अपने बंदे को कोई नूरानी लिबास नहीं देगा। कहते हैं फिर मैंने देखा हाथ उनका नीचे बाद में आया, अल्लाह ने आसमान से नूरानी लिबास पहले अता फरमाया। मैंने लिबास को, उन्होंने उस बुजुर्ग ने लिबास को पहना और पुराना लिबास उतारने लगे और साइड में रख दिया उतार कर, तो मैं कदमों में गिर गया। मैंने कहा हुजूर वो पुराना लिबास मुझे दे दे। तो बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते हैं नूरानी चेहरे वाले कि शफीक तुम्हें क्यों चाहिए ये लिबास। वो कहते मैं हैरत में पड़ गया। मैंने कहा हुजूर आपको मेरा नाम कैसे पता। कहा हमको तो ये भी पता है कि तू बल्क से यहां पर आया, हमें तेरे बारे में सब कुछ पता है, तुझे बताने की जरूरत नहीं, तू मेरा लिबास लेकर क्या करेगा। तो वो मुस्कुराकर कहते हैं हजरत शफीक बल्कि मैं समझ गया था, अभी चंद लम्हे गुजरे तीसरी करामत मैंने देख ली, आसमान से लिबास आया। मैंने अदब से अर्ज किया हुजूर जब आप अल्लाह से नूरानी नया लिबास मांग रहे थे तो मैंने भी आहिस्ता से आमीन कहा था, मुझे ये लिबास अता कर दीजिए। उन्होंने कहा जा ये लिबास तुझे अता करता हूं। अब हजरत शफीक बल्कि एक तरफ चले, वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग एक तरफ चले। शफीक बल्कि मीना की, अरफात की, मुज़दलिफा की जियारत करने के बाद जब वापस हरम में पहुंचे तो क्या देखते हैं हरम में वही नूरानी चेहरे वाले नौजवान दाखिल होते हैं। पहले जिससे लोग मुसाफा नहीं कर रहे थे अब बढ़ बढ़कर कोई कदमों में गिरता है, कोई दस्तबोसी करता है, कोई दामन को चूमता है। मैंने कहा रे ये कौन है। पहले कोई मिलना नहीं चाहता था, मैं समझता था कोई मकरू है जिसको लोगों ने नापसंद किया, लेकिन तीन तीन करामत देख ली और अब देखता हूं कि लोग बढ़ बढ़कर मिलना चाहते हैं। किसी ने कहा ऐ आने वाले मुसाफिर तू इनको नहीं जानता, अरे ये कोई और नहीं ये इब्ने रसूलुल्लाह है जिनको दुनिया इमाम जाफर सादिक के नाम से याद किया करती है। ये शान है। कहा थोड़ी देर पहले कोई मिलता नहीं था और अब कोई छोड़ता नहीं है। तो जवाब देने वाले ने कहा मैंने कहा ना ये इब्ने रसूलुल्लाह है, ये इमाम जाफर सादिक है। जब चाहते हैं लोगों के दिलों को अपनी तरफ माइल कर देते हैं। पता क्या चला जो लोग नियाज कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरे इमाम ने उनके दिलों को, उनके घरों को पसंद कर लिया है कि वो इमाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए खीर पूरी की नियाज कुंडे के बर्तन में बनाया करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने जो सवाल पूछा था, देखिए करामत हम वलियों की मानते हैं, लेकिन मैं 10 करामत और बताऊं। अहले मिंबर भी मेरी इस्लाह फरमाए ना आप अमल कर सकते करामत पर, ना हम अमल कर सकते।
ये खासा है अल्लाह के मकबूल बंदों का, जिनको अल्लाह ने ताज अता फरमाया और कहा इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। ये वो है मुत्तकी लोग जो अल्लाह के दोस्त हैं। अब जानते हैं, मैंने कई जगह सवाल किया, लोग हंस रहे थे। हंसना नहीं है आपको और हमको अपनी किस्मत पर और अपने हालात पर, कौम के हालात को देखकर रोना है। आप जानते हैं, मैं पूछता हूं लोगों से, माहिम शरीफ जाते हो? लोग कहते हैं हाँ दरगाह पर जाते, हम सुन्नी नहीं जाएंगे तो कौन जाए? तो मैंने कहा वह सिग्नल पर, एक सिग्नल के इस तरफ एक सिग्नल के इस तरफ 2 मिठाई की दुकानें, नाम मालूम है, कई लोगों ने नाम बताया मुझे, मैं दोहराना नहीं चाहता, किसी की दिल आजारी मकसद नहीं, कौम की इस्लाह मकसद है। मैंने कहा थोड़ा हम आगे जाते हैं तो कई खाने पीने की चीजें मिलती हैं, एक मशहूर फालूदे की भी दुकान है, लोगों ने फिर नाम बताया। मैंने कहा ये मिठाई, ये शोरमा, ये खिचड़ा, ये हलवा पराठा, ये फालूदा, ये आइसक्रीम क्यों मिली? तो लोग कहते हैं ये सारी दुकानें तो हमारे नाला सुपारा में बुरहान चौक पर मिल जाएगी, मीरा रोड में हैदरी चौक पर मिल जाएगी, जोगेश्वरी वेस्ट में मिल जाएगी, बांद्रा में मिल जाएगी, लेकिन यहां आने के बाद इसलिए मिली क्योंकि हमने सरकार मखदूम माहिमी फकी अली अलाउद्दीन की बारगाह में हाजिरी दी है। तो मैंने कहा तुमने एक एक दुकान का नाम बता दिया, लेकिन जिस मखदूम माहिमी की बारगाह में गए हो, क्या उनका हकीकी नाम भी जानते हो? और हमारे उलमा ने कहा मखदूम साहब से मांगना है तो उनकी वालिदा का वसीला लगा कि ये उनकी वालिदा हजरत फातिमा ही थी, फातिमा बिनते नाखुदा हुसैन ही थी कि जिनकी दुआ ने मेरे मखदूम माहिमी को विलायत का ताजदार और बंबई का बादशाह बनने का शर्फ अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और माँ की बात आई तो कहते, लोग कह रहे हैं यार इतना बड़ा ग्राउंड हमारे नाला सुपारा में सफा बिल्डिंग के पास है, फिर आगे भी है, यहाँ क्यों रखे? यहाँ सिर्फ रखने का मकसद मौलाना शाहिद साहब जानते हैं, हमारी अम्मी की तड़प थी और हमारी अम्मी की चाहत थी। और अब हमारी अम्मी से मुराद मेरी वालिदा नहीं, हमारे जरार भाई की वालिदा, उनकी ख्वाहिश थी कि ये इज्तिमा, ये इसाले सवाब की महफिल, ये जश्न गरीब नवाज यही हो। एक माँ की तमन्ना थी, हम कैसे छोड़ सकते? हमने कहा जो होगा हमारी सुन्नी अवाम को, हम इतना जानते कि उलमा जब कहे अदब से बैठ जाओ तो ये जहां खड़े वहां बैठ जाते, भले गली तंग हो या लोग सैयद साहब को देख नहीं पाए। लेकिन हमने तो इतना भी सुना है ना, हजरत असवद तक नहीं पहुंच पाए तो इस्तेलाम कर लो, दूर से इशारा कर लो, अल्लाह उस पर भी चुमने का ही सवाब अता फरमाता। अगर हम सैयद साहब को करीब से नहीं देख पाए, अगर आप पीछे भी बैठे हो और नीयत आले रसूल की महफिल में आना, जश्न गरीब नवाज में आना है और अदब करना है, भले तुम पीछे रहो, अगर आगे वाले मुअद्दब नहीं रहे, पीछे वाले मुअद्दब रहे, आगे वालों को जितना सवाब नहीं मिलेगा, मेरा अल्लाह पीछे खड़े हुए मुअद्दब लोगों को सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने लोगों से पूछा उनका नाम जानते हो? कईयों की गर्दन झुक गई, नहीं जानते। और हम माहिम शरीफ मखदूम साहब को जानते, किस हैसियत से जानते? आप जानते हैं, एक मुहक्किक ने कहा है कि आलम इस्लाम की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां पढ़ने वाले उलमा को अजहरी का लक़ब मिलता है। आप मुर्शिद बरहक सरकार ताजुल शरिया अलैह रहमत और रिज़वान, आपको वारिस उलूम आला हजरत कहा जाता है, अजहरी मियां भी कहा जाता है। क्यों? तो आप कहेंगे अभी आपने बताया, हमको अपने उलमा ने भी बताया, जहां पर आपने बरेली शरीफ में तालीम हासिल की, वहीं पर आपने अल अजहर यूनिवर्सिटी में मिस्र में भी जाके तालीम हासिल की, जिसकी वजह से दूसरे उलमा को भी जो अजहरी लक़ब मिला है, अल्लाह ने ताजुल शरिया को भी अजहरी मियां का लक़ब अता किया। उस अल अजहर यूनिवर्सिटी में वो माहिम शरीफ को, मखदूम माहिमी को जानते हैं तो मिठाई फालूदे खाने पीने की चीजों से नहीं, बल्कि वो जानते हैं तो फकी अली अलाउद्दीन को एक राइटर की हैसियत से, एक ऑथर की हैसियत से, एक कातिब की हैसियत से, कि हमारे मखदूम माहिमी ने 100 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और उसमें एक ऐसी तफसीर है जिसको गालिबन तफसीर रहमानी कहा गया है, और मिस्र वालों ने उनको अपने निसाब में शामिल किया। अब वहां पढ़ने वाला आलिम उस वक्त तक आलिम नहीं बनेगा जब तक कि वो उस किताब से फैज नहीं हासिल करेगा। हम माहिम शरीफ को पहचानते हैं खाने पीने की निस्बत से, और मिस्र वाले पहचानते हैं तो एक कातिब, एक फकी, एक राइटर, ऑथर की निस्बत से पहचानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मखदूम,
फैजान मखदूम माहिमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, यही मेरी कौम गोता खा रही है। मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, जितनी नियाज करना है करो, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन नियाज के लिए जब अखराजात, जब बजट बनाओ तो ये नीयत करो जिस बुजुर्ग की नियाज है वो कौन है, उनका तकवा, उनका किरदार, उनका अखलाक, उनका इल्मी मियार, ये नियाज खाने वालों को कौन बताएगा। ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी। उलमा को बुलाओ, इंतजाम करो। जिस तरह मखदूम साहब को नहीं पहचान सके मेरी कौम, मेरे इमाम को भी नहीं पहचान सके। कौन है इमाम जाफर सादिक? मेरे उस्ताद कारी मोहम्मद राशिद रजवी साबरी साहब ने दो हल्की झलक बताई। देखिए, दो सबसे बड़ी क्वालिटी इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला, सबसे बड़ी क्वालिटी मेरे एतबार से, मेरी छोटी सी अक्ल के एतबार से। पहली क्वालिटी ये कि अल्लाह ने उस नस्ल पाक में पैदा किया है कि जिस नस्ल की अजमत को जब बरेली का कलंदर देखता है तो फिर इश्क के समंदर में गोता गोता लगाकर अहले बैत की शान को यूं बयान करता है, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना है नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की नस्ल पाक बड़ी, अल्लाह ने मौला अली और मां फातिमा के जरिए नस्ल को आगे बढ़ाया। मौला अली के दो मुकद्दस शहजादे। देखिए, कभी कभी अफसोस होता है कि हमारी खुद की जुबान से बेटा निकलता है। दुनिया के बेटे बेटे हैं, लेकिन मौला अली की पाक नस्ल और हुजूर की पाक नस्ल को उलमा ने फरमाया अदब का लिहाज रखो और शहजादे कहो शहजादे। इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक, कौन है ये? एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, उसने सिबतैन में है, उनके नीमों में जामा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना है नूर का। इमाम हुसैन पाक के कई शहजादे थे। करबला में अल्लाह ने जिनको महफूज रखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इबादत जिस पर नाज करती है, जिन्होंने इबादत को जीनत दी, उस अजीम हस्ती का नाम है। वैसे नाम तो मौला अली की निस्बत से हजरत अली था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, लेकिन इतनी इबादत करते थे। आज हमारे बच्चों को उर्स का मतलब क्या? संदल लेके ढोल लेके निकलो, नाचो, हजारों लाखों रुपए की चादर चढ़ा दो, बस अदब के लिहाज से चप्पल साइड में रखकर चलो। ना जुलूस में नमाज की फिक्र, ना रास्ते में चलने का तरीका है, ना जो है चलने का शऊर है, ना इस्लाम को प्रेजेंट करने का तरीका। उछल कूद, इसी को हमने संदल बना लिया। ऐ मुसलमानों, जानते हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस अजीम हस्ती का नाम है। हम इबादत पर रक्श करते हैं, इबादत पर नाज करते हैं, लेकिन इबादत जिस पर नाज करे दुनिया उसको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहती है। उनके बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाकिर, और इमाम मोहम्मद बाकर रज़ी अल्लाह ताला के बेटे हैं इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला। यहां से सिजरा पहुंचा मौला अली तक, हुजूर तक, और अम्मी वालिदा मोहतरमा जिनका नाम हजरत उम्मे फरवा या उम्मे फरदा है, ये बेटी थी हजरत कासिम की, और हजरत कासिम बेटे थे हजरत अब्दुल रहमान के रज़ी अल्लाह ताला, और हजरत अब्दुल रहमान बेटे थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा की तरफ पहुंचे तो मौला अली तक, और नाना की तरफ से पहुंचे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक तक। और तारीख में यह भी मिलता है कि अम्मी के वालिद से सिजरा पहुंचा हजरत अबू बकर सिद्दीक तक, लेकिन अम्मी के जो अम्मी थी यानी नानी थी, उनका नाम था हजरत अस्मा। वो बेटी थी हजरत मोहम्मद की, और हजरत मोहम्मद भी बेटे थे हजरत अबू बकर सिद्दीक के। इसीलिए इमाम जाफर सादिक कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अला जद्दही वाले सलाम कि मुझे दो वास्तों से निस्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। ये बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने एक क्वालिटी का बताया। अब दूसरी खास क्वालिटी देखें कि इमाम जाफर सादिक की पर्सनैलिटी क्या थी। आप के दो अजीम शागिर्द, देखिए कभी कभी ऐसा होता है, आप गौसिया मस्जिद में आते हैं, महफिलों में, जलसों में, हाफिज शाहिद साहब किबला की निगरानी में, सरपरस्ती में जो इदारा चलता है, छोटे छोटे बच्चे
बहुत खूबसूरत, बहुत मुअद्दब। ये जब आके क़िरात करते हैं, तिलावत करते हैं, नात शरीफ पढ़ते हैं, तो इन बच्चों पर तो रश्क आता है, खुशी होती है, लेकिन दिल को यह भी खुशी होती है कि इन बच्चों को संवारा है तो इनके मुदर्रिस साहब, इनके टीचर, इनके असातिज़ा ने संवारा हुआ। बच्चों के जरिए उस्ताद की भी तारीफ होती है। अगर इमाम जाफर सादिक की अजमत को समझना है तो दो ऐसे शागिर्द, एक दुनिया इस्लाम में 80% कलमा पढ़ने वाला अगर किसी की तकलीद करता है, किसी को फॉलो करता है, किसी को अपने इमामों में, चारों अइम्मा अरबा में, चार इमाम में, अइम्मा अरबा में किसी को अपना इमाम मानता है, तो 80% लोग जिसकी तकलीद करते हैं, दुनिया उस इमाम को हजरत नोमान बिन साबित अबू हनीफा इमाम आजम के नाम से याद करती है। और वो इमाम आजम कहते हैं, किसी ने ज़ईफी के आलम में पूछा, ऐ इमाम आजम आपकी उम्र शरीफ कितनी है? दाढ़ी पर लिखने वालों ने कहा चेहरे की दाढ़ी पर सफेद बाल थे, सर में भी सफेद बाल आ चुके थे, लेकिन जब आपसे पूछा गया, ऐ इमाम व्हाट इज योर एज, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र शरीफ कितनी है? तो इमाम कहते हैं नोमान बिन ताबित की उम्र 2 साल है, 2 साल, ओनली 2 ईयर्स। जवाब सुनने वाले ने कहा हजरत पूरी जिंदगी में कभी आपको ना झूठ बोलता हुआ देखा ना देखेंगे, ना मजाक करता हुआ देखा ना देखेंगे। हुजूर इतनी ज़ईफी में हमने जानना चाहा उम्र शरीफ कितनी है, और आप कह रहे 2 साल, तो कहते हैं हाँ पूरी उम्र को मत देखो, मेरे नजदीक वो 2 साल जो अल्लाह ने मुझे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत में, उनकी सोहबत में, उनकी संगत में, उनकी शागिर्दी में गुजरने का वक्त अल्लाह ने 2 साल का दिया। मेरे नजदीक ये 2 साल इतने कीमती हैं, अगर ये नहीं होते या तो मैं गुमनाम हो जाता या तो मैं हलाक हो जाता। इमाम आजम जिस इमाम पर नाज करते हैं, दुनिया उसी को इमाम जाफर सादिक के नाम से याद किया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शागिर्द आपके बहुत सारे हैं, शफीक बल्की अलैहिर्रहम आपके शागिर्द, दाऊद ताई आपके शागिर्द, इमाम मालिक आपके शागिर्द, लेकिन एक और खास शागिर्द, और यहां पर मैं तवज्जो चाहूंगा क्योंकि अभी फरवरी स्टार्ट होने वाला है, HSC SSC बोर्ड के इम्तिहान शुरू होंगे। मकतब मदारिस में भी मुदर्रिसीन, असातिज़ा, नाजिम साहब यहां पर बैठे हुए, ये भी अपने तलबा को माह रमजान के शुरू होने से कबल तक, शाबानुल मुअज़्ज़म के इख्तिताम से पहले एग्जाम की तैयारी करा रहे। एग्जाम की आमद है, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमी में पढ़ने वाले तवज्जो दे। और आज के बाद जब चम्मच में खीर लेना, प्याले से खीर पीना या पूरी डुबा कर खाना, तो इमाम जाफर सादिक का किरदार, उनकी पर्सनैलिटी, उनका मकाम अपनी नजरों के सामने रखना, और खीर के वसीले से, उनके नाम के वसीले से दुआ मांगना कि अल्लाह इतना ऊंचा इमाम अता किया है, इमाम ऊंचे ही सही, तू मुझे अदना मकाम अता कर देना। जानते हैं इमाम जाफर सादिक के एक शागिर्द जिनको दुनिया द फादर ऑफ केमिस्ट्री कहती है, आज हम चाहते हैं हमारे बच्चे MBBS करें, MD बने, हमारे यहां डॉक्टर BUMS, BHMS, बड़ी मुश्किल से MD MBBS वाले मिलते हैं। और क्यों नहीं मिलते, हम उनसे पूछते हैं आपने MBBS क्यों नहीं किया, तो कहा हजरत बहुत लेट आंख खुली, लेट आंख खुली। जिसको MBBS MD बनना है वो HSC और SSC के बाद प्लान ना करे, बल्कि 7वीं और 8वीं से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर डूब जाए। जब वो इस हार्ड सब्जेक्ट में डूबेगा, फिर मेहनत करेगा, तो मुमकिन है अल्लाह की रहमत से, अल्लाह इमाम जाफर सादिक के सदके, वो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे, अल्लाह हमारी कौम के बच्चों को छोटा ही साइंटिस्ट बनने का शर्फ अता फरमाए। डुबाना होगा बच्चों को किताबों में। मैं जब कहता हूं किताबों में डूबो तो कुछ बच्चे हंसते हैं, मौलाना कह रहे किताब में कैसे डूबूंगा। मेरे भाई, जब एक गोताखोर समंदर में डुबकी लगाता है तो वो अच्छे मोती लेकर आता है। तुम किताबों में डूबोगे, मोती तो नहीं, अच्छे मार्क्स तो जरूर लाओगे ना। डूबना पड़ेगा किताब। फादर ऑफ द केमिस्ट्री। हमारे बच्चों को नहीं मालूम कितने मुस्लिम साइंटिस्ट, जैसा कि राशिद रजवी साहब, क्योंकि जहां पर ये सुन्नी दावत इस्लामी के मोस्ट सीनियर मुबल्लिग हैं,
बेहतरीन कारी हैं, बेहतरीन नादख्वा नादगो हैं, वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह अल बरकात स्कूल के टीचर भी। इसीलिए ये जुपिटर, मार्स, मर्क्यूस, वीनस, मून के बारे में बता रहे थे। और बताने के दौरान क्या बताया, इन सितारों के, इन प्लैनेट के नाम अगर किसी ने सबसे पहले दिए हैं तो वो मुस्लिम साइंटिस्ट ने दिए। फादर ऑफ द केमिस्ट्री, जिसने केमिस्ट्री को वजूद दिया, जिसने अलजब्र, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री को वजूद दिया। और इमाम जाफर सादिक ने, लिखने वालों ने तारीख में लिखा, तकरीबन 400 रिसाले हजरत जाबिर बिन हय्यान को पढ़ाए हैं। और वो 400 रिसालों का फैज ऐसा मिलता है कि अल्लाह हजरत जाबिर बिन हय्यान को, इमाम जाफर सादिक के शागिर्द को, फादर ऑफ द केमिस्ट्री और फादर ऑफ द अलजेब्रा बनने का शर्फ अता फरमाता है। जिसके 2 शागिर्द इतनी ऊंची शान वाले हैं। अब समझते हैं चंद लम्हात में कि कौन है इमाम जाफर सादिक। एक किताब मार्केट में आई वजूद में, उस किताब का नाम था, और मैं, जो हमारे वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, खवातीन भी सुन रही है, यूट्यूब चैनल के जरिए लाइव या बाद में भी सुनेंगे, हर एक से रिक्वेस्ट करता हूं, सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद समझो। ये भीड़ दिखाना, क्राउड दिखाना, ये हमारा मकसद नहीं है। फ्री में अमामा शरीफ देकर आपको पिनाना और बताना कितने मुबल्लिग बन गए, हमारी तहरीक का मकसद नहीं है। हमारी तहरीक का मकसद उम्मत मुस्लिमा का रिश्ता कुरान से, दीन से, तालीम से, तरबियत से, अखलाक से मजबूत किया जाए और किताबों से रिश्ता तोड़ा जाए। आज हमारी कौम किताब में इंटरेस्ट नहीं रखती। मैं अर्ज कर रहा हूं, मार्केट में एक किताब आई, जरा पहले किताब से अपना रिश्ता देखें, मुसलमानों कितना है, अपना मुहासबा करें। कितने % लोग हैं जो रोज कुरान खोलते हैं। अरे जब हम किताब नहीं खोलेंगे, हमारे पीछे आने वाली नस्ल कुरान कहां से पढ़ेगी? हम कभी नबी की सीरत वाली किताब नहीं खोलेंगे, हमारे बाद आने वाली नस्ल किताब कहां से खोलेगी? मार्केट में एक किताब आई, किताब का नाम था द सुपरमैन इन इस्लाम, इस्लाम के अजीम सुपरमैन। ये सुपरमैन कौन है? जब मैं सुपरमैन कहता हूं तो हमारे बच्चे खुश हो जाते हैं। उनके सामने तलवार लेकर ही मैन भी आ जाता है, काले कपड़े वाला बैटमैन भी आ जाता है, हवा में उड़ने वाला सुपरमैन भी आ जाता है, अजीब अजीब मैन आते हैं। लेकिन याद रखें, ये किताब को किसी कॉमेडी करने वाले ने नहीं लिखा। फ्रांस के 20 गैर मुस्लिम साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं किस पर? इमाम जाफर सादिक के अक़वाल पर, और पढ़ते जाते हैं। जब उन्होंने पढ़ा तो उनकी अक्ल दंग रह गई। हम नहीं पढ़ते, हम सिर्फ नियाज खाने में रह गए। नियाज जरूर खाओ, फिर कहूंगा, लेकिन पढ़ो इमाम जाफर सादिक को, पढ़ो अपने बुजुर्गाने दीन की जिंदगी को। 20 साइंटिस्ट इमाम जाफर सादिक के अक़वाल पर रिसर्च करते हैं। बच्चों को सीधी तरफ सुलाने की जगह जो बच्चे रोते थे लेफ्ट तरफ सुलाने के लिए क्यों कहा? अगर किसी की बॉडी ऐसी हो जाए, नफ्स बता रही है रुक चुकी है, दिल की धड़कन बता रही है रुक चुकी है, आंख ऊपर कर कर देखो ऐसा लगता है डेड बॉडी हो चुकी है, लेकिन अगर वो हार्ट बीट नहीं के बराबर चलती है और फिर भी वो जिंदा है तो उसको कैसे पता चलेगा? ये सारे रिसर्च इमाम जाफर सादिक ने किए हुए। साइंटिस्ट एक एक कॉल को पढ़ते हैं। इमाम जाफर सादिक ने कहा इंसान की बॉडी में 20 चीजें हैं, 4 सबसे ज्यादा हैं, 8 उससे कम है, 8 उससे कम है। उस वक्त आपने जो भी नाम दिए, बाद में उसको सोडियम कहा गया, बाद में उसको मैग्नीशियम कहा गया, बाद में उसको सल्फर कहा गया, बाद में उसको आयरन कहा गया। ऐ मुसलमानों, जब तहकीक करते हैं तो 20 साइंटिस्ट घुटने टेक कर अजमत को पढ़ने के बाद एक किताब लिखते हैं, द सुपरमैन इन इस्लाम। और जब इस किताब को खोल कर देखा गया, लोगों की अक्ल दंग रह गई कि वो इस्लाम का सुपरमैन कोई और नहीं, 20 साइंटिस्ट कहते हैं वो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। साइंटिस्टों ने पढ़ा तो उनकी अक्ल दंग रह गई। ना MRI, ना स्क्रीनिंग मशीन, ना एक्सरे मशीन। उस दौर में इमाम जाफर सादिक का ये इल्म कि पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि बॉडी में ये, उस दौर में तो पोस्टमार्टम होता नहीं था। और इमाम जाफर सादिक ने बताया 20 चीजें होती हैं, उसमें 4 सबसे ज्यादा, 8 कम, 8 उससे कम। अब देखिए, एक मुनकिर खुदा की जात का मुनकिर। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो एथियस्ट हो रहे हैं। पहले कलमा पढ़े हुए थे, नहीं समझ में आया,
कॉलेज स्टूडेंट समझता है ये आयत में पढ़ूंगा डायरेक्ट समझ जाऊंगा। मेरे भाई, अगर डायरेक्ट कोई किताब को समझ लेता ना तो फिर उलमा की जरूरत होती। तुम किताब को तजवीद के साथ वरत्तिलिल कुराना की रोशनी में मत पढ़ो। कुरान कभी नहीं कहेगा कि तूने यहां मिस्टेक की है। अगर तेरी गलती पर कोई इस्लाह करेगा तो कुरान ने रास्ता बता दिया, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुमको कुछ पूछना है नहीं समझ में आता तो अपनी अक्ल के घोड़े मत दौड़ाना, बल्कि अल्लाह कहता उससे पूछना जिसको अल्लाह ने इल्म देकर आलिम दीन बनने का शर्फ अता फरमाया। के लिए एक खुदा की दात का मुनकिर जो खुदा को मानने को तैयार नहीं, अल्लाह इमाम पाक की बारगाह में आया और आने के बाद बड़े तकब्बुर वाले अंदाज में कहा, हो इमाम जाफर सादिक, मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूं, चैलेंज करना चाहता हूं। सब लोग जमा हो गए कि कौन बेवकूफ आ गया इमाम से मुनाजरा करने के लिए। इमाम के इल्म को म्यार, इमाम के इल्म को नापने के लिए कौन आ गया। इमाम जाफर सादिक ने कहा, तेरे कपड़े बताते हैं तू मुसाफिर दूर से आया है। अपने खादिम से कहा इसके लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाए। अब जानते हैं उसने सुना और कहा कि मैं आपसे आपके यहाँ खाने पीने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो आपसे मुनाजरा करने के लिए आया हूं। खाना पीना मेरा मकसद नहीं है, मैं आपको चैलेंज करने के लिए आया हूं। अब जानते हैं उसने चैलेंज किया। उसका सवाल क्या था? उसने कहा, देखो इमाम, अगर किसी चीज को पहचानना है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, अगर किसी आइटम को, किसी प्रोडक्ट को, किसी मटेरियल को पहचानना है तो कुदरत ने हर इंसान को 5 चीजें अता की हैं, जिसको हवा से खमसा 5 सेंसरली ऑर्गन्स कहा जाता है। और उसको हमारे उलमा ने फरमाया वो क्या है? आंख, नाक, कान, जबान और हाथ है। इमाम जाफर सादिक ने कहा, तेरी ये बात हक है, लेकिन तेरा सवाल क्या है? इन 5 चीजों का जिक्र क्यों करता है? उसने कहा, जिसकी मैं परस्तिश करता हूं, जो मेरा माबूद है, जिसकी मैं इबादत करता हूं, जिसकी मैं वर्शिप करता हूं, उस खुदा को, उस माबूद को इन 5 चीजों से पहचाना जा सकता है। मैं दरख्त की पूजा करता हूं, उसको देख सकते हैं, उसको हाथ से टच कर सकते हैं, दरख्त के पत्तों की खुशबू सूंघ सकते हैं। मेरे माबूद को तो इन 5 चीजों से पहचाना जा सकता है। लेकिन इमाम जाफर सादिक, आप जिस अल्लाह की बात करते हैं उस अल्लाह को इन 5 चीजों से नहीं पहचाना जा सकता। क्या अल्लाह को देख सकते हैं? नहीं। अल्लाह को टच कर सकते हैं? नहीं। अल्लाह का कलाम सुन सकते हैं? नहीं। अल्लाह को जबान से टेस्ट कर सकते हैं? मादअल्लाह नहीं। अल्लाह की खुशबू सुन सकते हैं? नहीं। इमाम जाफर सादिक ने कहा, बिल्कुल इन 5 चीजों से नहीं कर सकते। उस जालिम ने कहा मुस्कुराकर, तो इससे यह बात साबित होती है कि मादअल्लाह खुदा का कोई तसव्वुर नहीं, उसकी कोई दात नहीं, वो है ही नहीं, इसीलिए इन 5 चीजों से नहीं पहचाना जा सकता। अब मैं आपको दावत देता हूं, आप इस्लाम को छोड़कर मादअल्लाह मेरे दीन में आए, मेरा मजहब कबूल कर ले। अब देखो इमाम ने जवाब क्या दिया, और ये जवाब एक साइंटिस्ट के अलावा कोई नहीं दे सकता। आज हम भी सफर करते हैं तो ट्रेन में कोई गैर मुस्लिम, उनके ऐसी सवाल, न्यूज चैनल पर डिबेट करने के लिए वो बैठे हुए हैं जिनके पास इल्म के समंदर का कतरा भी नहीं है। क्या हमारे उलमा के पास जवाब नहीं है? बहुत जवाब है, नहीं देने की वजूहात है। आप जानते, जब उसने ये सवाल किया तो इमाम जाफर सादिक मुस्कुराए और कहा, नादान, तेरे पास कोई बड़ा सवाल नहीं था, ये बच्चे जैसे सवाल लेकर मेरे पास आ गया। मेरे किसी शागिर्द के पास जाता, वो जवाब दे देता। उसने तकब्बुर में कहा, कोई शागिर्द वागिर्द नहीं, आप बहाना ना बनाए, आप इस सवाल का जवाब दे। इमाम जाफर सादिक मुस्कुराए और कहा, इस सवाल का जवाब तो मेरे अल्लाह ने कहीं और नहीं, तेरे जिस्म के अंदर रखा हुआ है। उसने कहा, अगर जिस्म के अंदर है तो आपके मजहब की किताब में यह लिखा हुआ है, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, के हबीब तुम फरमा दो ये सच्चे हैं तो दलील पेश करे। अगर इसका जवाब मेरी बॉडी के अंदर है तो इसका प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है, सबूत क्या है? इमाम जाफर सादिक ने कहा, बहुत प्यारा सबूत है, सुन। हर इंसान के जिस्म 2 चीजों का कॉम्बिनेशन मजमुआ है। एक है जिस्म और दूसरा क्या है? रूह। क्या है बोलिए? आपके जिस्म में रूह है ना मेरे भाई? अभी एक जिस्म है और दूसरा क्या है? रूह। हम पूरी दुनिया वाले जिस्म को बहुत अहमियत देते हैं,
और देखिए लोग कह रहे हैं साइंस का दौर है, रिसर्च का दौर है, यकीनन, लेकिन अब तक साइंस जो है वो कुरान की रिसर्च जो है ना वो बिस्मिल्लाह की बात के नुक्ते तक नहीं पहुंचा है। मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं और जज्बात में भी नहीं कह रहा हूं। अगर आप इसको समझ सके, दुनिया ने बहुत सारी चीजें इंस्ट्रूमेंट बना ली। फ्लाइट में जाते हैं, पायलट कहता है कि इस वक्त जमीन के ऊपर से हम इतनी हाइट पर हैं। जहाज में जाए, पानी के कैप्टन अनाउंस करता है इस वक्त पानी की तह तक गहराई इतनी है। बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कितना है, कितना बढ़ गया, शुगर कितना कम है, अगर क्लाइमेट के अंदर ह्यूमिडिटी कम ज्यादा हो, इतना डिग्री सेंटीग्रेड है, इतना गर्म है, इतना ठंडा है, ठंडी में ये सेंटीग्रेड है। बैंक में जाते हैं, लाखों रुपया गिनना है, ऐसी ऐसी मशीन आ गई है, पलक झपकते ही चंद मिनटों के अंदर लाखों करोड़ों गिन देती है। अगर आप वजन करने की बात करें तो फिर वेट ब्रिज पर कंप्यूटराइज देखे, इंसान का वजन नहीं, अगर बड़े कंटेनर में अगर लाखों हजारों टन सामान भरा हुआ है, दुनिया उसको तो वजन कर सकती है, लेकिन इंसान के जिस्म में जो रूह है उसका कितना वजन है आज तक किसी ने नहीं बताया। और हमारी भी अक्ल दंग है, वजन जिस्म है कि रूह। अगर कोई पानी में तैरने नहीं, जिसको नहीं तैरने आता वो डूबता है, हाथ चलाता है और वक्त आता है जब हाथ थक जाते हैं तो फिर वो 60-70 किलो की बॉडी थोड़ी देर के लिए नीचे, और चंद लम्हात के बाद देखते हैं कागज की तरह फ्लोट वही बॉडी होती है। सर का बाल भी नहीं निकला, शर्ट तो क्या, शर्ट का बटन भी नहीं निकला, ऐसा क्या निकल गया कि बॉडी जो है कापूस के मानिंद ऊपर आ गई। तो आप कहेंगे रूह निकल गई। अगर प्लास्टिक की पानी की बाल्टी या टब में आप प्लास्टिक का कटोरा बॉल रखे वो नहीं डूबेगा, उसमें 1 किलो का बाट रख दे तो वो वजन पानी के अंदर डुबा देगा। बाट हटा ले 1 किलो का वेट, वो प्याला फिर ऊपर आ जाएगा। दुनिया उस वजन को नहीं समझ पा रही है। इमाम जाफर सादिक ने कहा तेरे जिस्म में रूह है? उसने कहा हाँ है। और ये रूह क्या है? कुरान कहता है वयसअलूनका अनिर रूह, महबूब तुमसे पूछते हैं ये रूह क्या है, तो कहो कूली रूह मिन अम्र रब्बी, ये रूह अल्लाह के राजों में से एक राज है। और ये राज क्या है? कुरान कहता है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलील, ये राज अल्लाह ने हर एक को नहीं, अपने मकबूल बंदों में कुछ लोगों को बताया है, और उन्हीं कुछ लोगों में एक नाम इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु का है। कहा तेरे जिस्म में रूह है? उसने कहा हाँ है। इमाम मुस्कुराए और कहा सच बता, तूने कभी तेरी रूह को हाथ से टच किया? उसने कहा नहीं। रूह की आवाज कान से सुनी? उसने कहा नहीं। रूह की खुशबू सूंघी? उसने कहा नहीं। रूह को जबान से टेस्ट किया? उसने कहा नहीं। रूह को कभी आंख से देखा? उसने कहा नहीं। इमाम जाफर सादिक मुस्कुराए। इसीलिए मैं कह रहा था ये बच्चे जैसा सवाल है। अरे जब इन 5 हवा से खमसा 5 सेंसरली ऑर्गन से अगर तू अल्लाह की बनाई हुई रूह को नहीं पहचान सकता तो रूह बनाने वाले अल्लाह को कैसे पहचान सकता है? ये जवाब सिवाय साइंटिस्ट के कोई नहीं दे सकता। अल्लाह करीम इमाम पाक के तकवा, तहारत, इल्म के समंदर का हमारी कौम को कतरा अता फरमाए। वो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे, कम से कम कुछ साइंटिस्ट अल्लाह हमारी कौम को अता फरमाए। एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अपनी गुफ्तगू के आखिर में यही कहूंगा अपनी कौम के बच्चों से, पबजी, फ्री फायर, क्रिकेट, कैरम, लीडो मत डूबो इसमें, किताब में डूबो। जब गोताखोर समंदर में डूबता है, मोती निकाल कर लाता है, तुम डूबोगे, आला नंबर लाओगे, अल्लाह तुम्हें कुछ ना कुछ आला मकाम जरूर अता फरमाएगा। सुन्नी दावत इस्लामी का यही मकसद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं इस वक्त अपने आप को बहुत बेअदब समझ रहा हूं। हम लोग कभी जल्दी किसी आलिम के सामने नहीं बैठते तो फिर सैयद साहब, लेकिन राशिद रजवी साहब ने कहा कि जब हुक्म है सैयद साहब का तो बैठ जाएं। और मुझे लगता है कि शायद जो कुछ भी मैंने कहा है इसमें मेरा कमाल नहीं, ये उलमा की दुआओं का फैज और सैयद अमीनुल कादरी साहब के नजरों की बरकत है। लोग इनको मुकर्रिर समझते हैं। अब मैं खड़ा हो जाता हूं क्योंकि तकरीर खत्म हो गई है।